महाराष्ट्र के विदर्भ का रामटेक एक पुरातन शहर हुआ करता था और इसका संबंध रामायण काल से है। इसी रामटेक में कई सुंदर मंदिर बसे हैं जो 5th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक के बने हैं। और इन मंदिरों की विशेषता है यहाँ बनी भगवान की मूर्तियाँ, जिनकी बनावट संपूर्ण भारत में सिर्फ यही पाई गई है। चलिए जानते हैं रामटेक और यहाँ के मंदिरों के बारे में। रामटेक का अर्थ होता है राम जी की शपथ। ऐसा माना जाता है कि श्री राम उनके वनवास के समय में यहाँ आए थे। यहाँ पहले अगस्त्य ऋषि का आश्रम हुआ करता था और अगस्त्य ऋषि के यज्ञ में असुर बाधा डाल रहे थे। तब श्री राम ने असुरों के विनाश का प्रण लिया था और असुरों का संहार भी किया था। यहाँ पादुकों की शतकों से पूजा होती आ रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये पादुका श्री राम जी की है। रामटेक का संबंध महान कवि कालिदास से भी आता है। कालिदास ने उनका महान काव्य मेघदूतम की रचना रामटेक में ही की थी। रामटेक में कई पुरातन जैन मंदिर भी है और कई जैन तीर्थकारों की मूर्तियां भी यहाँ देखने मिलती है। पेशवा और मुगलों की लड़ाई में अंत में विदर्भ पेशवाओं के अंतर्गत आ गया था। 400 सालों के बाद दो महत्वपूर्ण भाग मराठों के राज्य का भाग बने थे। एक था पंढरपुर और दूसरा था रामटेक। रामटेक ने बड़ा लंबा इतिहास देखा है और इसी इतिहास की कहानियाँ यहाँ के पुरातन वास्तुएं बताती है। यहाँ 3rd से 5th सेंचुरी तक वाकाटक डायनेस्टी थी और 6th सेंचुरी में यहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का राज था। 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक यहाँ चालुक्य राजाओं का राज था और 13th सेंचुरी में यहाँ यादव राजा थे। रामटेक में अंबाला नाम का एक तालाब है। वहाँ पास में ही कई मंदिर भी है और वहीं पे सिंदूर बावड़ी है। ये एक एंशिएंट जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इसके हालात काफ़ी ख़राब है। इस बावड़ी के पास में त्रिविक्रम मंदिर के बचे हुए अवशेष है। जो भगवान की मूर्ति है वो भी बुरी तरह से डैमेज्ड है। रामटेक में 5th सेंचुरी का बना एक पुरातन मंदिर है। ये मंदिर एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बना है जो चारों साइड से ओपन है। मंदिर के चारों कॉलम्स पे कमल के पुष्पों का नक्शी काम है जो विष्णु जी के मंदिरों में अक्सर दिखाई देता है। और बीच में विष्णु जी के वराह अवतार की एक बड़ी मूर्ति है। ये मूर्ति काफ़ी यूनिक है क्योंकि इस तरह की मूर्ति की बनावट काफ़ी कम दिखाई देती है। पास में नरसिंह मंदिर है। इस मंदिर को केवल नरसिंह मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है नरसिंह जी की मूर्ति। ये मूर्ति आकार में बड़ी है, लेकिन मूर्ति की ऐसी बनावट हमें कहीं भी और दिखाई नहीं देती। यहाँ मिले इंस्क्रिप्शन के अनुसार ये मंदिर 5th सेंचुरी का बना है और वाकाटक काल में बना है। और इस मंदिर के पीछे एक कथा भी है। वाकाटक राजा शिव भक्त हुआ करते थे, लेकिन रानी प्रभावती विष्णु भक्त थी और उन्होंने विष्णु मंदिर के निर्माण की मांग की थी। तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था और रानी प्रभावती के वजह से विदर्भ में वैष्णव पंथ का विस्तार हुआ था। इस मूर्ति के हाथ में विशाल प्रयोग चक्र है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार के अलावा कोई भी और दूसरी ओपनिंग नहीं है। ये मंदिर महाराष्ट्र का पत्थरों से बना हुआ सबसे पुरातन मंदिर है। 1982 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर AP जमखेड़का और उनकी टीम को मंदिरों का एक क्लस्टर खोज करते हुए मिला था। उसी में से ये एक मंदिर है। 30th सेंचुरी में रामटेक विकसित हुआ था और वैष्णव पंथ के लोगों का ये केंद्र स्थान बन गया था और यहाँ श्री राम और विष्णु जी के अन्य अवतारों के मंदिर विकसित होने लगे थे। 18th सेंचुरी में नासिक मराठों की राजधानी बन चुकी थी और तब इस जगह कई आक्रमण हुआ करते थे। इसीलिए राघोजी भोसले प्रथम इन्होंने मंदिरों के रक्षा हेतु यहाँ किलेबंदी करवाई थी। यहाँ पे एक मंदिर लक्ष्मण जी को समर्पित है और हनुमान जी का भी यहाँ एक मंदिर है। एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ विष्णु जी का सुदर्शन चक्र शिल्पित किया हुआ है। यहाँ कौशल्या माता का भी एक मंदिर है। ये है मुख्य मंदिर जो श्री राम को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला सरल और सुंदर है। मंदिर में मुखमंडप, मंडप, अंतराल और गर्भगृह है और मंदिर में अखंड ज्योति भी है। एकादशी का उपवास तो सबने सुना होगा, उसी एकादशी का यहाँ एक मंदिर भी है। रामटेक में और एक सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। ये कपूर बावड़ी है।
स्थानीय लोगों के हिसाब से ये 1200 साल पुरानी बावड़ी है। यहाँ पे कुछ गर्भगृह भी दिखाई देते हैं और बीच में ये बड़ा कुंड है। दुर्भाग्य से इस जगह के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस जगह का संरक्षण अति आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार। प्रणाम।